भारत के लोग रतन टाटा को इसलिए नहीं पसंद करते थे कि वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बल्कि इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो एक सच्चे मानवतावादी थे। उनके दिल में हमेशा देशवासियों की भलाई का ख्याल रहता था। उन्होंने न सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी आवाज उठाई। उनकी विनम्रता और नैतिकता ने हमें ये सिखाया कि असली सफलता सिर्फ धन में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। रतन टाटा ने साबित किया है कि एक व्यक्ति की सोच और प्रयास से समाज में गहरा परिवर्तन लाया जा सकता है। रतन टाटा का जीवन एक इंस्पायरेशनल कहानी है, जो न सिर्फ उनके बिजनेस स्किल्स बल्कि उनकी कंपैशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी को भी दर्शाती है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। उनके परिवार की बहुत बड़ी विरासत थी, लेकिन रतन टाटा जी ने हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी। वो युवा उम्र से ही अपने दादा जमशेद जी टाटा के सिद्धांतों को समझने लगे थे। एक बार की बात है, जब रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब उन्होंने एक छोटी सी कंपनी में काम किया। वहाँ उन्होंने देखा कि मजदूरों को काम के दौरान सुरक्षा सुविधाएं नहीं मिल रही थी। ये देखकर उनका दिल टूटा और उन्होंने तुरंत मैनेजमेंट से बात की। रतन टाटा ने मजदूरों की भलाई के लिए कई सुधार लाने का प्रयास किया, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। एक और यादगार घटना तब हुई जब उन्होंने टाटा ग्रुप्स की बागडोर संभाली। उनके नेतृत्व में टाटा ने कई नए बिजनेस आइडियाज की शुरुआत की, जैसे टाटा नैनो। आप सबको याद होगा कि कार एक सपना थी जिसे उन्होंने आम आदमी के लिए सुलभ बनाया, लेकिन नैनो का सफर आसान नहीं था। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी रतन टाटा जी ने हार नहीं मानी और अपने सपने पर काम करते रहे। उनकी पर्सनल लाइफ भी उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। रतन टाटा जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के साथ गहरे रिश्ते बनाए रखे। उनके पालतू कुत्तों के प्रति उनका प्रेम भी जगजाहिर था और उन्होंने उन सबको अपने परिवार का हिस्सा माना। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के लोग उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। उनकी 5 क्वालिटीज जो रतन टाटा को दूसरों से अलग करती थी, उनमें से पहली, चैरिटी। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कई चैरिटीज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो लगभग 1000 करोड़ हर साल दान करते थे। दूसरा, बिजनेस की समझ। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप्स ने दुनिया भर में विस्तार किया और कई क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई किया, जिससे ये भारत के सबसे बड़े और सम्मानित ग्रुप्स में से एक बन गया। थर्ड, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज। रतन टाटा को अपनी नई सोच और बिजनेस के नए आइडियाज पर जोर देने के लिए जाना जाता है। चौथा, ईमानदारी और नैतिकता। उन्होंने बिजनेस में उच्च नैतिक मानों को बनाए रखा, जिससे कर्मचारियों और जनता में विश्वास और सम्मान बढ़ा। पांचवा, सांस्कृतिक प्रभाव। उनके काम ने कई भारतीयों के जीवन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, जिससे नौकरियां मिली और नए अवसर में सुधार हुआ और उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। आज जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, तो उनकी विरासत और वैल्यूज हमें इंस्पायर करते रहेंगी। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल पैसे में नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति का प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है जब वो मानवता के लिए काम करता है। रतन टाटा का जीवन एक सच्ची प्रेरणा है, इंस्पायरेशन है, जो हमें अपने सपनों के लिए लड़ने और समाज की भलाई के लिए कोशिश करने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।